अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में पहले से ही गिरा हुआ है। पीएसएल का सीजन 9 जो इस वक्त चल रहा है, इसमें कभी तो चलते चलते ब्रॉडकास्ट बंद हो जाती है और कभी कैच ड्रॉप की कंट्रोवर्सीज और कभी खबरें इस तरह की भी निकल के आ रही हैं कि कुछ मैच फिक्सिंग के स्कैंडल भी जो है वो उसके बादल भी सर पे मंडला रहे हैं। मतलब कभी प्लेयर्स को रोका जा रहा है, इन खिलाड़ियों से नहीं मिलो, उन मैनेजर से नहीं मिलो, वो जो लोग वहां उस होटल में स्टे कर रहे हैं उनसे नहीं मिलो। इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो निकल के आ रही हैं। लेकिन इस सब में एक ऐसा हंगामा हुआ है जिसने शादाब खान को शदीद बरहम कर दिया। कल के मैच में शादाब खान जो थे वो शदीद गुस्से में दिखाई दिए, जिसका इजहार उन्होंने बाद में जो अपना इंटरव्यू दिया, जो बाद में उनके साथ बातचीत की गई कप्तान के साथ मैच हारने के बाद, तो उसमें उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया उस चीज पे कि भाईजान ये चीज गलत हुई है, इसने ये चीज हमारे साथ गलत की गई है, ये ज्यादा हुआ। कुछ यूं था कि कल जब मैच खेला जा रहा था कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, तो उस बीच में एक मोमेंट आया कि जब टारगेट जो था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच पर हावी हो चुकी थी। कोयटा ग्लैडिएटर के 3 खिलाड़ी जो थे वो आउट हो चुके थे और रायली रूसो जो कि कोयटा के कप्तान भी हैं वो बैटिंग कर रहे थे और आगा सलमान की गेंद एक बिल्कुल प्लम्ब आउट हो गए रायली रूसो। उससे पहले भी एक गेंद पर अपील की गई लेकिन उस पर अंपायर ने नॉट आउट दिया। फिर उससे अगली गेंद जब ओवर की आखिरी गेंद थी तो आगा सलमान की वो गेंद शफल करके क्रॉस आके खेलने की कोशिश की रायली रूसो ने और वो उनके पैड पे लग गई। अब इतना साफ आउट था कि अलीम डार जैसा अंपायर, अलीम डार जैसे जो काबिल अंपायर हैं जिनका रिकॉर्ड है इतना बेहतरीन, उन्होंने उसको आउट करार दे दिया। अब वो लग भी आउट रहा है, बिल्कुल क्लियर आउट एग्जैक्ट दिख रहा है। अब ये जो आप ये जो देख रहे हैं ना, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि गेंद कहां पे लगी है कहां नहीं, लेकिन अब वीडियो क्लिप में यहां पे शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वीडियो क्लिप देखोगे तो गेंद पैड के जिस हिस्से पर लग रही है उस पर दिखाया ही नहीं जा रहा। वीडियो क्लिप में साफ नजर आ रहा है कि गेंद वहां पे जाकर टच हुई है, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग दिखाया जाता है तो गेंद जो है वो बिल्कुल स्टंप्स में बाहर निकल रही है और उसका कोई पता नहीं इंपैक्ट ही कोई आउटसाइड ऑफ बताया जा रहा है। ये क्या उसका एक अलग किस्म की लॉजिक पेश की गई है, एक किस तरह की ये टेक्नोलॉजी का एरर था, इसकी मुझे खुद समझ नहीं आई। और उसके बाद जब हमने प्लेयर्स के रिएक्शन देखे, जैसे ही थर्ड अंपायर ने ये डिसीजन दिया, अलीम डार जो थे वो खुद बड़े शॉकिंग थे, बिल्कुल ऐसे हाथ हिलाकर पूछ रहे थे कि भाई ये हुआ क्या है। तमाम खिलाड़ी जो थे वो बिल्कुल उनकी हैरत का जो है वो हाल नहीं था कि हुआ क्या है उनके साथ। ऐसे हैरानकुन चीज जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। पहले हम ऐसी चीजें जो है वो भारत में होती देखते थे कि इंडिया में समटाइम्स जो है वो वर्ल्ड कप वाला जो रिव्यू है अभी भी लोग उस पर बात करते हैं, वो सचिन तेंदुलकर और सईद अजमल वाला, आज भी वो रिव्यू लोगों को याद है। लेकिन इस तरह की जो एक ब्लंडर मारा गया है उस पर बड़ी हैरानी हुई है मुझे कि पीएसएल में अब ये स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। तो पीएसएल में कभी जनाब हम देखते हैं एक खिलाड़ी को बगैर उसकी शर्ट पे ना नाम लिखा है ना कोई, हसनैन भाई इतनी भी क्या मजबूरी थी यार, नाम वाली बंदा शर्ट पहन लेता है। मतलब इतनी गुर्बत आ गई है अब कोयटा ग्लैडिएटर वालों पे कि अपने प्लेयर को नाम वाली प्रिंटेड शर्ट भी नहीं लेकर दे सकते। तो जी शादाब खान उसके बाद बहुत ही जो है ना वो गुस्से का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी जो हम जो ये मैच हारे हैं इसका सारे का सारा सिरा टेक्नोलॉजी को जाता है। अगर टेक्नोलॉजी ने इसी तरह के डिसीजन देने हैं, अंपायर्स ने इसी तरह के डिसीजन देने हैं, तो इनको रखने की जरूरत ही नहीं है। शादाब खान ने बड़े जो है ना वो साफ अल्फाज में कहा, उसने कहा भाई अगर तुम लोग ये इसी तरह के डिसीजन टेक्नोलॉजी से दिलवाना चाहते हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी की हमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लीग में ऐसी घटिया किस्म की हरकत हुई है कि इसकी वजह से ही हम मैच हारे हैं। मतलब शादाब ने अपना जो सारा गुस्सा था, अपने जो हार का जिम्मा था, वो टेक्नोलॉजी को ठहराया। इससे पहले भी टेक्नोलॉजी पे जो है ना वो बहुत सारी बहसें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खत्म हुआ है जिसमें पाकिस्तान का एक साउथ अफ्रीका के साथ मैच था जो कि अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था और वो पता नहीं कैसे अंपायर कॉल की तरफ निकल गया था बॉल। हालांकि वो बॉल मिडिल पे हिट हो रहा था लेकिन उसको अंपायर कॉल की तरफ निकाल दिया। फिर कुछ मैचेस में ऐसे भी डिसीजन देखे गए जिसमें इंडिया के खिलाफ भी इस तरह के कुछ फैसले आए, जिसमें या तो अंपायर कॉल पे विकेट मिल रही होती थी लेकिन उसको मिसिंग करवा दिया जाता, उसको पता नहीं अब करवा दिया जाता है, ये कंप्यूटर्स के ही एरर है कि वो इस तरह हो जाता है। लेकिन अलीम डार जैसा बंदा, अलीम डार जैसा काबिल इंसान जो वहां पे खड़ा होकर आउट दे रहा है, वो तो भाई आउट ही आउट है। क्योंकि अलीम डार के फैसले गलत होते बहुत कम देखे हैं हमने। सभी को पता होगा जो बंदा क्रिकेट को फॉलो करता है कि अलीम डार वो बंदा है भाई, उसके फैसले ऑलमोस्ट 99% ठीक ही होते हैं। लेकिन अब ये पता
नहीं टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है या फिर शायद इस बार हमारा जो पीसीबी मैनेजमेंट है वो कोई पैसा वैसा बचाने की कोशिश में कोई घटिया किस्म की कंपनी जो है वो उसको हायर करके ले आए हैं। क्योंकि आजकल तो हमारी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है भाई उसके भी अल्लाह ही हाफिज है। कोई सीएम था पंजाब का तो वो उठ के पीसीबी चेयरमैन बन गया, कोई किसी का बेटा कोई किसी का भाई है, सारे सिफारिशी और लोटे किस्म के लोग भर्ती हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही कोई किस किस्म की ये मैनेजमेंट है और किस तरह से इस पीसीबी ने इस पीएसएल को मैनेज किया है। क्योंकि आप देख ही सकते हो कभी जनाब चलते हुए मैच में ब्रॉडकास्ट बंद हो जाती है और क्या जी कोई मसला आ गया है जी, कोई एरर आ गया है। कभी जनाब इनके खिलाड़ी इस तरह दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है, कभी किसी कोई अजीब जो है ना वो माहौल बना हुआ है। पहले जनाब इन्होंने सारे ग्राउंड्स पे मैचेस नहीं करवाए जो कि पिछले दफा से कहा जा रहा था। तब से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था पेशावर ज़ल्मी के साथ कि भाई हम पेशावर में मैचेस करवाएंगे, लेकिन अभी तक वहां पे पेशावर स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक वहां पे पेशावर ज़ल्मी के होम ग्राउंड पे कोई मैचेस करवाने का इनका इरादा ही नहीं है। इसके अलावा 2025 में चैंपियन ट्रॉफी सर पर आ रखी है, उस पर भी हमारा जो पीसीबी है इतनी घटिया किस्म की कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है कि अभी तक उस पर कोई रेनोवेशन का काम नहीं शुरू हुआ, किसी स्टेडियम का काम जो है वो भी नहीं शुरू हुआ, कोई नए स्टेडियम तैयार नहीं किए जा रहे, बल्कि जो पुराने हैं उनकी भी हालत देख के रोना आता है।